नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम आए हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गंधक यानी कि सल्फर का ऐसा नायाब तेल जो तांबे को सीधा खतकस में स्वर्ण बना देता है। प्रिय दर्शक मित्रों, ये तेल बनाने की विधि बहुत नायाब है। साथियों, ये विधि झांसी के शिरोमणि बहुत बड़े कीमियागर की है। साथियों, बहुत समय पहले की बात है कि झांसी में जिस वक्त राजाओं के राज थे, झांसी की रानी का राज हुआ करता था। उस जमाने में भक्त शिरोमणि झांसी का नंबर 1 कीमियागर था और कीमिया से स्वर्ण निर्माण किया करता था। इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का बहुत सहयोग किया, लेकिन अंततः जब लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने मार दिया, उन्हें पकड़ लिया, उसके बाद भक्त शिरोमणि कीमियागर को भी पकड़ लिया गया और उन्हें भी मार दिया गया। पता नहीं उन्हें पकड़ के ले गए या मार दिया, ये तो पता नहीं, लेकिन जब महारानी खत्म हुई तो उसके बाद इनका कोई पता नहीं चला। तो साथियों, ऐसे महान पुरुष की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। दर्शक मित्रों, इन विधि को भक्त शिरोमणि ने एक संत को बताया था। वो संत अक्सर पागल अवस्था में रहा करते थे, झांसी में घुमा करते थे और भटकते रहते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। साथियों, ऐसे महान संत को भक्त शिरोमणि ने ये विधि बताई और वो इस विधि को लोगों को सुनाते रहते थे, बताते रहते थे। वो काम नहीं करते थे, स्वर्ण निर्माण नहीं करते थे, बस सिर्फ भजन की तरह गाते थे। लोग उसे पागल समझते थे और वो इस विधि को भजनों की तरह सुनाते थे, गाते थे। जहां भी बैठ जाते बस इस विधि को गाने लग जाते, चलते चलते गाने लग जाते, इस तरह से। तो दर्शक मित्रों, आज की विधि बहुत नायाब विधि है, आप इसको जरूर अपनाएं और इससे फायदा उठाएं। साथियों, इससे पहले जो लोग हमारी YouTube चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय साथियों, हमारे इस चैनल में हम जो भी जानकारी बताते हैं वो जानकारी पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। दर्शक मित्रों, इसलिए हमारी दी गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। साथियों, हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, समझा करें, और जब आपको पूर्णतः समझ में आ जाए कि आहा मैं अब कर सकता हूं, तब आप कार्य किया करें। साथियों, जब तक आप पूर्णतः समझ नहीं पाओगे तब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि कार्य सिद्ध करने के लिए विधि विधान को समझना बहुत जरूरी होता है। जो लोग बगैर समझे कार्य करना शुरू कर देते हैं वो फेल हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले नुस्खे को समझें, एक एक स्टेप नुस्खे की समझा करें कि कहां हमको क्या करना होगा, कहीं गलती ना हो जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करें। साथियों, महापुरुषों का कहना है कि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। अधूरा ज्ञान से नहीं तो आप स्वयं का भला कर सकते हैं और नहीं सामने वाले का भला कर सकते हैं। अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। प्रिय दर्शक मित्रों, यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश से ये महान ज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर, हमारे संत महात्माओं की धरोहर आज विलुप्त होती जा रही है। बड़ी दुख के साथ कहता हूं कि आज ये ज्ञान बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है।
किसी जमाने में इस ज्ञान के माध्यम से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। दुनिया भर के लुटेरे भारत देश को लूट कर ले गए, लेकिन फिर भी भारत का खजाना खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले पुर्तगालियों ने लूटा। साथियों, पुर्तगाली इतना धन लूट करके ले गए कि आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक लूटते रहे, लेकिन फिर भी भारत से धन कम नहीं हुआ। साथियों, उसके बाद मुगल आए। मुगलों ने भी 100 वर्ष तक भारत को लूटा, खूब लूटा। चारों तरफ मुगलों का राज हो गया था। मंदिर तोड़ दिए। हर मंदिर में बहुत सारा स्वर्ण और चांदी हुआ करते थे। मूर्तियां सोने चांदी की मूर्तियों के नीचे सिंहासन सोने चांदी के हुआ करते थे। साथियों, सबको लूटकर मुगल ले गए। साथियों, आपको क्या लगता है कि मुगलों ने मंदिर क्यों तोड़े थे? क्या कोई धर्म परिवर्तन के लिए तोड़े थे? नहीं साथियों, मुगलों ने मंदिर तोड़े थे सिर्फ स्वर्ण और चांदी निकालने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि हिंदुओं का असली बैंक उनका मंदिर है। साथियों, राजा महाराजाओं का असली बैंक उनका मंदिर है। इसलिए उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और जितना भी धन, हीरे, मोती, जवाहरात मंदिरों में ढेर सारे थे। खजाना हुआ करता था मंदिर, यूं समझ लो। तो सभी को चुरा कर वो ले जाते थे। तोड़ तोड़ कर निकालते थे। दर्शक मित्रों, इसके अलावा राजा महाराजाओं की पालकियां, सिंहासन, उनके पलंग, यहां तक कि राजा महाराजाओं की जूते चप्पल भी सोने चांदी के हुआ करते थे। साथियों, आपको पता है कि भारत में इतना सोना कहां से आया? नहीं, आजकल के नौजवान, आजकल के पढ़े लिखे लोग कीमियागिरी को मिथ्या मानते हैं। कहते हैं जी ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं जी आपने कितना बना लिया स्वर्ण, आप क्यों नहीं बना लेते? अरे भाई, मैं बनाता हूं या ना बनाता हूं, इस बात को तो आप रहने दें, लेकिन सबसे पहले आप ज्ञान को समझिए। यदि आपके अंदर तनिक भी बुद्धि है, आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो इस ज्ञान को समझिए। समझिए इस ज्ञान को और इसे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। प्रिय दर्शक मित्रों, लेकिन कुछ लोग बड़े नास्तिक होते हैं। उनको कितना भी समझा दो, वो लोग अनर गलर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि उन लोगों के समझ में नहीं आता है। वो लोग या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल गंवार हैं। वो कभी नहीं समझ सकते कि कीमिया भी होता है, स्वर्ण निर्माण होता है, या पहले भी होता था, आज भी होता है। वो लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों के कमेंट पे आप ध्यान ना दिया करें। आप खुद परखें। यदि आपको लगता है कि नुस्खा, विधि काम की है, तो आप काम किया करें, और आपको लगता है कि ये विधि कोई काम की नहीं है, तो आप उसे छोड़ दिया करें। और अपने नजदीकी कोई अच्छे आचार्य या अच्छे कीमियागर से आप सलाह ले सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। साथियों, बात करने में, सलाह लेने में कोई गुनाह नहीं होता। आदमी छोटा नहीं होता। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान चाहे बच्चे से लो या बूढ़े से लो या जवान से लो, ज्ञान हमेशा झुक कर लिया जाता है। तो साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि कोई कीमियागर है, आपके आसपास कोई आचार्य है और वो आपको बता सकता है, तो साथियों उनके सामने झुकने में आप छोटे नहीं हो जाओगे। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको झुक जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों,
जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। साथियों, तभी तो कहते हैं कि ज्ञान हमेशा झुक कर ही लिया जाता है। बाप बनकर ज्ञान नहीं लिया जा सकता और न ही कोई आपको देगा। इसलिए जितना झुकोगे उतना ज्ञान प्राप्त होगा। तो साथियों, ये सब बातें होती रहेंगी और हम आपको समझाते रहेंगे यदि आप समझते हैं तो। अब हम नुस्खा स्टार्ट करते हैं। इस नुस्खे को अपनाने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता, ये ध्यान रखें। और ये आजमाया अनोखा नुस्खा है, किया हुआ नुस्खा है। साथियों, आप इस नुस्खे पर जरूर अमल करें, जरूर आपको लाभ होगा। साथियों, सबसे पहले आप इस विधि को बनाने से पहले करकनाथ मुर्गी को ढूंढे। साथियों, ये मुर्गी की एक नस्ल होती है, करकनाथ। यदि आप मुर्गी का पालन करते हैं तो आप इस मुर्गी को अच्छी तरह पहचानते होंगे और जानते होंगे। तो आप सबसे पहले करकनाथ मुर्गी को ढूंढे और इसके अंडे को लें। 2 अंडे आपको लेने होंगे। साथियों, अब एक अंडा लेकर उसमें छोटा सा छिद्र बनाए, एक मुख बना दें, खोल दें उसे, छेद गोल करें और फोड़कर उसकी जर्दी निकाल लें। साथियों, फिर आंवलासार गंधक 3 मासा और हड़ताल तबकिया 3 मासा, इन दोनों को खूब रगड़ाई करे, खरल करे, पीसे, खूब पीसते रहें। साथियों, जब तक आप इनको पीसते रहेंगे, सूखा ही पीसना है, अब इसमें कुछ नहीं डालना। दोनों को खूब खर करें। जब ये बारीक हो जाए, बिल्कुल महीन हो जाए, तब इसके अंदर आप गुरु भस्म मिला दें। साथियों, इसके अलावा यदि आप और भी अच्छा गहरा रंग चाहते हैं तो कश्मीरी केसर जो शुद्ध होती है, असली कश्मीरी केसर इसके अंदर ऐड करें और इसको खूब खरल करें। प्रिय दर्शक मित्रों, खूब इसको खरल करना है। जब सब कुछ एक जान हो जाए तब इसके अंदर आप गुरु भस्म डालें। गुरु भस्म डालने के बाद उस अंडे के खोल में इस पूरी सामग्री को भर दें। इस पूरी सामग्री को अंडे के अंदर भर दें। ध्यान रहे दर्शकों, अंडा आधा खाली रहना चाहिए, आधा ही अंडा भरना होगा। अंडे को पूरा नहीं भरना होगा, आधा अंडा भरें और फिर दूसरे अंडे की जर्दी निकालकर वो खोल इस अंडे के ऊपर पहना दें। साथियों, फिर इसके बाद पानी में रूमी मस्तंगी पीसकर अंडे की संधि को अच्छी तरह से बंद कर दें। रूमी मस्तंगी आप जानते होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है, पंसार से मिल जाती है। आप रूमी मस्तंगी मांगेंगे तो बड़े आराम से वो दे देते हैं। तो रूमी मस्तंगी को पानी में पीसे और अंडे के ऊपर उसका लेप कर दें, उसकी संधि को बंद कर दें ताकि भाप बिल्कुल बाहर ना निकले। फिर लोहे की तारों का एक सिक्का बनावें। सिक्का आप जानते हैं, जिसके अंदर आपको अंडे को अटकाना होगा, रखना होगा। सिक्का वही होता है जब हम पुराने समय में जैसे दही हुआ, दूध हुआ, इसे सिक्के पर रखा करते थे। कई लोग उसको छीका भी बोलते हैं, कई लोग सिक्का भी बोलते हैं। तो लोहे की तारों को आप छीका बनाएं, उसी में उस अंडे को रखना होगा और धोला यंत्र की रीति से एक छोटी सी हांडी लेवें, जिसके अंदर आप सरसों का तेल भरें, उसके अंदर इस अंडे को लटका देवें। तेल से ऊपर रहेगा अंडा, ध्यान रहे तेल में डुबोना नहीं है, तेल की भाप से पकेगा। साथियों, छोटी सी हांडी में तेल डालें, उसके अंदर इस अंडे को लटका दें और हांडी का मुख बंद कर देवें और अब अंडे को बड़े यत्न से भाप के अंदर पकावें। साथियों, भाप के अंदर ही ये अंडा पकेगा। ध्यान रहे तेल में नहीं डुबोना, ध्यान रहे तेल में डुबोना नहीं है, सिर्फ भाप के अंदर इस अंडे को पकाना होगा। प्रिय दर्शक मित्रों, जब हांडी का भरा हुआ तेल पीला हो जाए, बीर बहुटी की रंगत का ऊपर आ जाए,
बीर बहुटी की रंग का हो जाएगा और अंडे का तेल भी, अंडे में जो तेल बनेगा वो भी बीर बहुटी की तरह ही हो जाएगा। साथियों, अंडे में जो तेल बनेगा वो भी बीर बहुटी की रंगत का ही होगा और अंडे के ऊपर आपको दिखने लगेगा, यानी कि कहीं कहीं से अंडे के ऊपर दिखने लग जाएगा और जो भी उसके अंदर कचरा मवाद रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, फिर निकाल कर रख छोड़े। साथियों, फिर तांबे पर सीख से ये तेल चुपड़ कर लगावे तो सोना हो जावे। साथियों, ये परमेश्वर का ऐश्वर्य है और ये झांसी वाले शाह फकीर का मुजरिम मशहूर नुस्खा है। प्रिय दर्शक मित्रों, उन्होंने अपनी खुशी से महाराज सिंह दरोगा को ये नुस्खा बताया था। दर्शक मित्रों, इस नुस्खे को आप अपनाएं और ध्यान रहे, सावधानी से बनाएं। ये नुस्खा बहुत कारगर है, आजमाया हुआ है। प्रिय दर्शक मित्रों, झांसी वाले शिरोमणि का नुस्खा, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। मित्रों, आज की विधि यहां समाप्त होती है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।